ये उसमें आपके जो आप लाइक हुसैन है उसमें देखेंगे, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया हुआ है कि हर हेड के साथ यहाँ पर दो जो हैं स्मॉल हम लोगों को मायोसिन की लाइट चेन्स नजर आती है। ठीक है, मायोसिन की हैवी चेन्स भी होती है, लाइट चेन्स भी होती है। हैवी चेन्स जो होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेल एंड हेड्स, और जो लाइट चेन्स होती हैं दे आर प्रेजेंट नियर द हेड इन अ पेयर। एक हेड के पास दो चेन्स होंगी, लाइक एक हेड के पास एक पेयर होगा, दूसरे हेड के पास दूसरा पेयर होगा। ठीक है, इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। अब ये जब सारी ज्वाइन करते हैं तो एक इस तरह से थिक बंडल बन जाता है हमारे पास, और ये हमारे थिक फिलामेंट बना देता है। So this is actually thick filament of myosin, and this is actually the thin filament of actin, having a few other proteins, tropomyosin and troponin complex. ठीक है, क्या हो रहा है कि ये जो है myosin by means of another protein that is a spring like protein. ये spring like ग्रीन कलर की जो प्रोटीन नजर आ रही है, इसको मैं जूम करती हूँ। ये जो स्प्रिंग लाइक प्रोटीन नजर आ रहा है, दिस इज टर्म्ड एज टाइटिन। ठीक है, ये टाइटिन प्रोटीन होती है, ये स्प्रिंग लाइक होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हेल्प आउट करती है। जो हमारे पास थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से जी डिस्क तक एरिया में प्रेजेंट होती है, और इन दोनों को एक एंड इसका थिक फिलामेंट से अटैच होता है, एक एंड इसका जी डिस्क से अटैच होता है। सो दिस इज द टाइटिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लाइट चेन को देखते हैं। लाइट चेन में हम देखते हैं कि लाइट चेन इज कनेक्टेड विद द जी डिस्क बाय मींस ऑफ एक्टिन एंड प्रोटीन। यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दिस पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन द थिन फिलामेंट and the Z disc is by means of another protein that is termed as actinin. ठीक है, तो ये प्रोटीन्स के नेम्स, प्रोटीन्स की लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो ये जी डिस्क है, ये जी लाइन भी कहते हैं। जी डिस्क जो एक्चुअली जिगजैग पैटर्न होती है, और ये इन द मिडल ऑफ लाइट बैंड आती है, इसलिए हम इसको जी डिस्क कह रहे हैं। जी की टर्म ज्विटर से निकले, ज्विटर इज द टर्म यूज्ड फॉर बिटवीन। एक्सक्यूज मी, द क्लास इज गोइंग ऑन, कीप क्वाइट। So now if we see these and the terms which are basically derived from the German words, M is for the middle, middle again means the middle, and H zone is the word H is derived from the hele, which means the bridge. So this zone is actually bridging the dark band. This is actually bridging the dark band. So H zone is a zone that is present in between the dark band, and in this zone is actually a bright zone. ठीक है, ये आप लोगों को पीछे पिक्चर दिखाते हैं इसकी। अब ये देखो, ये पूरा ये जो नजर आ रहा है ये वाला डार्क बैंड है, ए बैंड। ठीक है, ए बैंड के अंदर हमें एक एरिया मिल रहा है जो थोड़ा सा ब्राइट एरिया, दैट इज द एज जोन, और उनके दरमियान में हमें एक लाइन मिल रही है, एम लाइन, दैट इज फॉर्म बाय द मायोमेसिन प्रोटीन। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास डार्क बैंड है। इस डार्क बैंड में हमें मेनली तो हमें थिक फिलामेंट्स मिलते हैं। जो एच जोन वाला एरिया है वहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट्स मिलेंगे। जो हमारा एरिया है बिटवीन द एच जोन एंड ए बैंड, ये सारा, इसमें हमें थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स मिलेंगे। और जो एरिया है एच बैंड का मिडल में, वहाँ पर हमें एम लाइन भी मिलेंगे। लाइक देखो, ये एम लाइन वाला एरिया देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर थिक फिलामेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट्स की टेल्स मिल रही हैं, थिक फिलामेंट्स और उनकी साथ टेल्स है, लाइक ये वाला एरिया। ठीक है, ये इसका हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आई बैंड वाला एरिया, बल्कि हम ये ए एच एम ये वाला जोन देखते हैं, एच जोन को देखते हैं। एच जोन में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम ए बैंड में जाएं तो थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ए बैंड के बाकी एरिया में हमें थिक और थिन दोनों फिलामेंट मिलेंगे, एच जोन में सिर्फ थिक फिलामेंट्स मिलेंगे। और अगर हम आई बैंड और जी डिस्क एरिया में आ जाएं तो आई बैंड में हमें थिन फिलामेंट्स मिलते हैं, और थिन फिलामेंट्स के साथ हमें दूसरी जो प्रोटीन्स उस पर अटैच्ड हैं वो भी मिल रही हैं। ठीक है, और
टाइटिन प्रोटीन, ये जो आई बैंड वाला एरिया है, आई में हमें थिन फिलामेंट्स के साथ साथ टाइटिन प्रोटीन भी मिलेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन में हमारे पास ये थिन फिलामेंट्स हैं और ये ग्रीन वाली टाइटिन प्रोटीन है। और अगर हम जी डिस्क पे आएंगे तो यहाँ पे टाइटिन प्रोटीन भी है, यहाँ पे एक्टिनिन प्रोटीन भी है और जी डिस्क खुद भी है और साथ में थिन फिलामेंट्स के एंड भी आ रहे हैं। तो ये सारा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है हमें जी डिस्क एरिया में नजर आएंगे। थिक मायोफिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट में अगर हम अल्ट्रास्ट्रक्चरली भी देखें तो डिफरेंस है उनकी थिकनेस का, ठीक है। थिक आर कंपैरेटिवली थिक एंड थिन आर कंपैरेटिवली थिन। इसकी डिटेल्स हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया। सबसे पहले देखो, हमने जो चीज़ जेन में रखनी है ना, एक पूरे मसल की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से थी कि उसके अराउंड एपीमाइजियम थी, फिर मसल्स जो सेल्स थे वो आपस में बंडल बना रहे थे, तो जो बंडल बन रहा था उसको सराउंड करी थी पेरीमाइजियम। हर बंडल के अंदर मल्टीपल मसल फाइबर है और एक मसल फाइबर एक्चुअली एक मसल सेल है। अब हम एक मसल फाइबर को लें तो मसल फाइबर के अंदर हमें मल्टीपल फिब्रिल्स नजर आते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। अब ये मायोफिब्रिल में हम उसमें से एक निकाल लें तो एक मायोफिब्रिल को देखें तो उसके अंदर मायोफिलामेंट्स मिल रहे हैं। मायोफिलामेंट्स हमारे पास थिक फिलामेंट्स भी हैं, थिन फिलामेंट्स भी हैं, उनके अंदर डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, वो सारी डिटेल अब हमने कर ली है। अब इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? सबसे पहले नर्व इम्पल्स आती है सिनैप्टिक चैनल, सिनैप्टिक टर्मिनल पर, ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पर। फिर एसिटाइल कोलिन हार्मोन होता है, वो रिसेप्टर उसका रिलीज होता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और वहाँ पे मसल इम्पल्स जो जनरेट करता है, ठीक है। ये सार्कोलेमा पर उसके रिसेप्टर्स होते हैं। फिर मसल्स इम्पल्स जो है वो स्प्रेड करती है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मा इनटू द टी ट्यूब्यूल, और टी ट्यूब्यूल जो है विच आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल सिस्टर्न्स, और टर्मिनल सिस्टर्न्स जो होते हैं वो कैल्शियम रिजर्वॉयर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस कैल्शियम एक्यूमुलेट होती है और जब कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उस केस में कैल्शियम का रिलीज हो जाता है।